नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ITA मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामोतार जाट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक होता है विद्युत वाहक बल और एक होता है विभवांतर। जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। विद्युत वाहक बल होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको सिंपल भाषा में हम बोलते हैं EMF। विभवांतर होता है उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं PD। दोस्तों, आप अधिकतर इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन हुए होंगे। विद्युत वाहक बल होता है उसकी इकाई भी होती है वोल्ट, और PD होता है उसकी इकाई भी होती है वोल्ट। फिर क्या करते हैं हम, अधिकतर चीज़ों में जो नए बच्चे होते हैं जिनके सामने कभी आया नहीं है, वो इन दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और विद्युत वाहक बल को एक ही चीज़ समझ लेता है कि दोनों चीज़ें वोल्ट तो है, फिर अलग अलग समझने की या जानने की जरूरत अपने को क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। कैसे? EMF किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं, इस चीज़ों को समझने की मैं आपको कोशिश कराता हूँ। मेरा एक सिंपल परिपथ है। इसमें मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया है और एक एमीटर लगाया है। दोस्तों, EMF कहते किसे? सबसे पहले EMF उसको कहते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं उनकी जो गति होती है, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। उसी प्रकार से विभवांतर किसे कहते हैं और EMF किसे कहते हैं? EMF उसको कहते हैं यदि किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए लगाया गया बल EMF कहलाता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन किस गति से दौड़ेंगे उसका जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है? EMF पर करता है। यदि मैं इस परिपथ में, ये जरूरी नहीं है कि जब धारा चलेगी तभी उसमें EMF होगा। यदि अपना कोई परिपथ है उसमें धारा चल रही हो या नहीं चल रही हो, उसमें EMF जरूर होगा। वो धारा को के लिए रुकेगा नहीं कि जब धारा चलेगी तभी मैं चलूँगा। यदि मैं किसी परिपथ में या मैं किसी सॉकेट में जाऊँगा, मैंने वहाँ पर किसी प्रकार का भार नहीं लगाया है, तो वहाँ पे धारा नहीं बताएगा। लेकिन यदि मैं EMF मापूंगा तो मेरे को EMF वहाँ पे बताएगा। यदि मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो उसमें कितनी वोल्टता होगी वो मेरे को जाना। कहीं पे दोस्तों आपने ये चीज़ भी देखी होगी, हमारा परिपथ सही है फिर भी वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। जिस समय हमने एक लैंप लगाया वो कम मात्रा में चल रहा था, लैंप सही था, वायर सही थे, फिर ऐसा क्या इफेक्ट हो गया? तो जो इसका इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जो बल चाहिए वो क्या होगा? EMF। जैसे मेरे को इस परिपथ को चलाने के लिए 6 वोल्ट की आवश्यकता है या 240 वोल्ट AC के अंदर अपने को आवश्यकता है। यदि यहाँ पे 190 वोल्ट ही आए, जो बल देने की मात्रा थी वो कम होगी, इसलिए अपने उपकरण का जो रोशनी है वो भी कम हो जाती है। भले अपना परिपथ सही हो, यदि आपका विद्युत वाहक बल कम हो गया, इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जो फोर्स होता है वो यदि अपना कम हो गया, तो हम क्या कहेंगे? वो प्रकाश भी कम देगा। तो EMF किसे कहते हैं? किसी परिपथ में
इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए लगाया गया बल ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। ईएमएफ को प्रदर्शित किससे किया जाता है? V से किया जाता है। यह अपन कहीं कहीं जगह पे इससे भी प्रदर्शित करते हैं। इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। मापते किससे है? वोल्ट मीटर से मापते हैं। अब आते हैं हमारे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर क्या होता है? यदि किसी परिपथ को हमने इलेक्ट्रिकल करंट दी, करंट देने के से पहले मैंने यहाँ पे वोल्टेज मापे थे, वो मेरे 240 वोल्ट थे। फिर मैंने परिपथ को स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने वोल्टेज मापे, तो मेरे वोल्टेज है वो 239 या 230 हो गए। तो दोस्तों वोल्टेज तो अपने पास तो आ गए। और मैंने क्या बताया था? ईएमएफ जो होती है वो नो लोड पर या धारा परिपथ को जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों को जो चलाते हैं, बल जो होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। और यदि हमने स्टार्ट में 230-40 वोल्ट इसमें परिपथ में मापा था, तो वो चीज़ अपनी क्या कहलाएगी? ईएमएफ कहलाएगी। यदि आपको क्वेश्चन ये कर ले रहे कि मैंने जब परिपथ को चलाया था जब 240 वोल्ट है, और जब परिपथ की मैंने सप्लाई बंद कर दी तो उस समय 245 वोल्ट थे, तो बताओ हमारा विभवांतर क्या था? तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ी सी आपको कोशिश करते हैं। विभवांतर किसको कहते हैं? विभवांतर उस चीज को कहते हैं जब भार पे जो वोल्टता मापी जाती है, किसी परिपथ के भार पर जो वोल्टता अपनी मापी जाती है उसको अपन पीडी कहते हैं। इसको भी V से प्रदर्शित करते हैं। मापने की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ये छोटा सा, इन चीज़ों में इकाई भी दोनों की वोल्ट होती है। ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है। यदि हमारा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।